हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टर्म मीटो जीएफएक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक्स के बारे में। ये हमारी सीरीज़ का 18th लेक्चर है और बाकी के लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज की जो स्ट्रोक्स की क्लास है, इसके बाद में आपको स्ट्रोक्स के पैनल के बारे में जानने के लिए कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस मैं स्ट्रोक्स के कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा जो मैंने अपनी एंटायर लाइफ में सीखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम बैक टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ इलस्ट्रेटर। और स्ट्रोक का पैनल आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इसे अभी के लिए डॉक आउट कर दूंगा। हो सकता है कि आपको ये कुछ ऐसा दिख रहा हो फॉर अ स्टार्टर, बट आप यहाँ पर क्लिक करके मोर ऑप्शंस पे जा सकते हैं एंड यहाँ पर आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी। सो वर्किंग अबाउट स्ट्रोक्स, सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टी है वो वेट। सो हम क्रिएट करेंगे इस रेक्टेंगल में सम वेट, क्योंकि हमें अभी लाइन बिल्कुल नहीं दिख रही है। सो हम इसका वेट इंक्रीज कर देंगे एंड आई कैन सी कि हमारा स्ट्रोक कलर वाइट है। सो आई गेस वी मेस्ड अप। Here you can see our stroke is back and with this very much thickness over here. So this much I didn't expect it. So I'll be just lowering down it a little bit. जैसे हमने यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट्स बनाए हैं और तीनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल साइज़ेज़ के हैं। और यहाँ पर जो इनके कैप्स हैं वो डिफरेंट है और इन्हीं को कहते हैं हमारे डिफरेंस कैप्स। और इनके ऊपर मैंने अलग-अलग कैप इसलिए अप्लाई करे हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि अगर आप अलग-अलग सिचुएशन में हो तो आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली राउंड कैप्स यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर कभी भी आप कोई आइकन क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई अपीलिंग लाइन क्रिएट कर रहे हो और उसको दूर से देखें, तो वो कभी भी ज़्यादा अपीलिंग तभी लगेगा क्योंकि वो एजेस से राउंडेड है। यहाँ पर मुझे ये वाला कैप ज़्यादा पसंद है। सो आफ्टर दैट वी हैव बट कैप और उसके आगे हमारा प्रोजेक्शन कैप। इन तीनों सेगमेंट्स का साइज़ इक्वल है, बट आप जो डिफरेंस देख पा रहे होंगे वो है इनके कैप्स में। ये सर्कल अराउंड, ये वाला एंड हो रहा है ऑन द एज ऑफ आवर लाइन सेगमेंट और प्रोजेक्शन कैप प्रोजेक्ट कर रहा है उस स्ट्रोक को अपने पॉइंट से थोड़ा-सा आगे। ये प्रोजेक्शन आप एडिट नहीं कर सकते, ये बेसिक होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। आफ्टर आवर कैप्स हम आते हैं कॉर्नर्स पर। ये है हमारे कॉर्नर्स लाइक दिस, जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट्स जुड़ रहे होते हैं। जो कॉर्नर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं परफेक्ट कॉर्नर, एक होता है इम्परफेक्ट कॉर्नर्स। इम्परफेक्ट कॉर्नर्स लाइक दिस एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है दोनों लाइन के बीच में, बट यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है। व्हाट हैपेंस इफ हम दोनों पे अलग-अलग कॉर्नर्स अप्लाई करते हैं। हमारा पहला कॉर्नर है शार्प कॉर्नर, जो कि मीटर जॉइन है एंड उसके बाद में हमारे पास है राउंड जॉइन। अगर राउंड जॉइन पे क्लिक करते हैं तो वो पाथ्स में हमें काफ़ी अच्छा लुक दे रहा होता है, बट हमारे रेक्टेंगल्स को वो डिस्टर्ब कर रहा होता है, क्योंकि हमें एक रेक्टेंगल चाहिए जो कि बेसिकली पूरा ही राउंड हो जाएगा, तो हमें उसे यूज़ कैसे करना होगा। आफ्टर दैट हमारे पास है बेवल जॉइन। बेवल जॉइन कुछ ऐसे वर्क करता है और ये पाथ्स के लिए तो बिल्कुल ही यूजेबल नहीं है इन माय ओपिनियन, बट आप अपनी पर्सनल ओपिनियन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन वैल्यू। पाथ्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट इन अ सर्टेन केस। एंड एज यू कैन सी, अगर मैं या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाऊँ और इनको राउंड करना शुरू करूँ, जो सारे के सारे हमारे कॉर्नर्स थे वो गायब हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास कॉर्नर्स बचे ही नहीं हैं। जहाँ पर शार्प एजेस कॉर्नर्स होंगे और हमें उन्हें राउंड नहीं करना है, बट हमें कुछ सर्टेन लेवल ऑफ कर्वनेस ऐड करनी है, तो हम यहाँ पर राउंड कॉर्नर्स का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है अलाइन स्ट्रोक्स, और ये सिर्फ हमारे क्लोज शेप्स पे वर्क करता है, नॉट ऑन ओपन शेप्स, क्योंकि ओपन शेप्स प्री अलाइंड होते हैं सेंटर। आप जो ये ब्लू लाइन बीच में देख रहे हैं, ये हमारी सेंटर लाइन है और इसी के साथ हमारा स्ट्रोक अलाइन होता है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइनमेंट को, अगर मैं इक्वली सेंटर रखूँ तो ये एकदम उसके सेंटर में आ रहा होगा। अगर मैं इनर कर दूँ तो ये इनसाइड द लाइन आ रहा होगा, और इसे अगर मैं आउटर कर दूँ तो ये कंप्लीटली आउटसाइड द लाइन आ रहा होगा। आप पूछ रहे होंगे इसका यूज़ क्या है? यू नो व्हाट्स द यूज़? व्हाट प्रोफेशनल डू इज़, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास अपीयरेंस पैनल है। अगर अपीयरेंस पैनल में मैं 2-3 स्ट्रोक्स ऐड कर दूँ सिमिलर एंड उसको मैं कलर कर दूँ लाइक सम ऑरेंज एंड इसको मैं रेड ही रखता हूँ, इसको मैं थोड़ा-सा
पर्पल कर देता हूँ। सो इन सभी स्ट्रोक्स का अलाइनमेंट मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूँगा एंड आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड। अब अगर मैं पर्पल को इंक्रीज़ करता हूँ तो ये इनर पे इंक्रीज़ हो रहा होगा। अगर मैं ऑरेंज को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये टोटल पे इंक्रीज़ हो रहा होगा और रेड को इंक्रीज़ कर रहा होऊँगा तो ये बाहर की तरफ इंक्रीज़ हो रहा होगा। सो ऐसे कुछ प्रोफेशनल्स इसको यूज़ करते हैं। वी डोंट प्रेफर कि हम इसे ऐसे ऐसे यूज़ करें। बट राइट नाउ अगर अपीयरेंस में हमारे पास एक स्ट्रोक सेलेक्टेड है तो सारे के सारे इफ़ेक्ट्स उसी के आ रहे होंगे। सो अगर मैं डैश भी करता हूँ और यहाँ पर मान लीजिए मैं 8 लिख देता हूँ एंड यहाँ पर गैप को मैं 6 कर देता हूँ। 6, 8 एंड आई गेस उसका जो स्ट्रोक लेवल है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। इसके कारण हमें गैप्स नहीं दिख रहे हैं। तो हमें अराउंड हमारा स्ट्रोक वैल्यू है 27, तो हमें इसे बढ़ाकर करना होगा 30। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारे पास कुछ गैप्स क्रिएट हो रहे होंगे लाइक दिस। सो दीज आर डैशेस एंड डैशेस के बारे में थोड़ा डीप में बात करने वाले हैं हम अभी। सो अभी के लिए हमने ये सारे स्ट्रोक्स हटा देते हैं। हम एक बेसिक स्ट्रोक के ऊपर बात कर रहे होंगे जो कि सेंटर में होगा एंड ये ट्रिक मैंने अपनी टाइम के साथ सीखा है विथ माय एक्सपीरियंस कि अगर आपको एक डॉटेड लाइन क्रिएट करनी है तो उसके बहुत सारे वेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अगर स्ट्रोक को जितना बड़ा रखेंगे उतना ही आपको डैश वैल्यू उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। सो आप इस स्ट्रोक विड्थ के ऊपर भी ध्यान दें और डैशेस के ऊपर भी ध्यान दें। सो अगर मैं इसको वहाँ पर ज़ीरो कर दूंगा और इसको मैं अराउंड मान लीजिए 6 कर देता हूँ एंड वापस मैं अगर हमारे नेक्स्ट रो को 0 करूँ एंड नेक्स्ट स्पेस को 6 कर दूँ। सो एज़ यू कैन सी ये हैं हमारे वैल्यूज़ जो हमने दिए हैं और हमारा विड्थ वैल्यू इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो अगर हमारा विड्थ वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये एक्चुअल में वर्क नहीं कर पा रहा होगा। बट हम विड्थ वैल्यू को कम कर सकते हैं। अगर कम करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 करा है, तो जैसे ही 5 कर रहा है ये इक्वली वर्क कर रहा है। बट मान लीजिए मुझे ऐसा नहीं रखना है इसे। सो मान लीजिए मुझे थोड़ा बड़ा स्ट्रोक वैल्यू चाहिए। सो अगर मैं इसको अराउंड 12 कर दूँ एंड इसको भी 12 कर दूँ। सो नाउ इसमें काफ़ी गैप्स होंगे और हमारे पास स्पेस होगी टू अरेंज देम। यहाँ पर 2 आइकन्स आपको दिख रहे होंगे फॉर अरेंजमेंट। तो अगर इसको कॉर्नर अरेंजमेंट चाहिए तो हमारे जो कॉर्नर अरेंज डैश होंगे वो कॉर्नर पे चले जाएँगे। सो आई मेनली प्रेफर दिस वन। बट अगर राउंड कर देंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि राउंड करने पर तो ये सारा अप्रॉक्सीमेट हो ही जाएगा। सो इसमें कुछ ग्लिचेस आ रहे होंगे क्योंकि आप अगर ये वाला प्रीव्यू सेलेक्ट करते हैं तो कुछ डॉट्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे होंगे एंड ये वाले में बिल्कुल मर्जेंस नहीं होगा। सो ये है हमारा डैश टेक्निक और इसकी के अंदर मैंने एक इनोवेशन सोचा था कि व्हाट इफ हमने सेकंड डैश को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। सो अगर हम सेकंड डैश को अब यहाँ पर इंक्रीज करते हैं स्लोली, आप देख सकते हैं एक और पैटर्न क्रिएट हो रहा है यहाँ पर एंड दिस इज़ अ डिफरेंट पैटर्न। और इसके बाद में हम एक और बार पैटर्न को कॉपी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अब 0 एंड सेम हमारा गैप जो था 12 उसको अप्लाई कर दें तो हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रोक्स क्रिएट हो रहे होंगे और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल और सीखने वाली चीज़ है कि आप अपने कोड्स को कैसे अप्लाई कर रहे होंगे इन ओवरऑल डिज़ाइन एंड दैट्स हाउ यू वर्क विथ डैशेस। और ये काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव और लर्निंग वाला कर्व था मेरे साथ जब मैंने इनको यूज़ किया। सो इनके साथ आप अपने अपीयरेंस पैनल के स्ट्रोक्स को मिक्सअप कर सकते हैं जैसे कि अभी यहाँ पे आपने देखा। तो ये जो स्ट्रोक्स हैं इनको हम अलग कलर दे सकते हैं। उसके बाद में हम इनको इजीली लाइक रिमूव डैशेस करके कंबाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कैन डू एंडलेस थिंग्स विद देम। और अगर हम अंदर वाले स्ट्रोक को थोड़ा-सा डैशेस को कम कर दें, तो ये और भी ज़्यादा इमर्सिव और अच्छा दिखने लग जाएगा। देयर आर मेनी वेज़ टू वर्क विद डैशेस, सो दिस इज़ हाउ योर डैशेस वर्क्स। इसके बाद में हमारे पास है एरोहेड्स। एरोहेड्स आपने ब्रश पैनल में भी देखे थे, बट ये एरोहेड्स थोड़े डिफरेंट होने वाले हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एरोहेड्स कैसे वर्क कर रहे हैं कि ये एक हेड दे रहे हैं एरो का एंड हमारे पास कुछ प्री लोडेड प्रीसेट्स हैं, बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं। मैं अभी के लिए ये यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे अंगुली करना पसंद है, यू नो
पॉइंट डाउन, सॉरी। सो बैड जोक। एंड यहाँ पर बैक में हम कुछ स्ट्रोक ले रहे होंगे लाइक दिस। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने हेड्स को सेलेक्ट किया है एंड अब इसके ऊपर हम डैशेस भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ हम ब्रशेस में नहीं कर पा रहे थे बट यहाँ पर कर सकते हैं। सो यू नो, हैट्स ऑफ टू द एडवांटेज। एंड ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप पे कि आप स्ट्रोक के डैशेस को कैसे अरेंज करें जो कि एरो हेड पे अच्छे लगें या ना लगे। अब ये जो सिमिलर डिज़ाइन है, अगर मुझे ये किसी और चीज़ पे चाहिए हो, जैसे कि आई गेस मैंने कंट्रोल ज़ेड कर दिया है। सो अब ये जो चीज़ है वो मुझे एक सर्कुलर पैटर्न में चाहिए। तो मैं ऐसा करूँगा कि पहले तो एक सर्कल क्रिएट कर लूँगा। आप बेसिकली देख सकते हैं ये अभी भी आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे पेन टूल का लेता हूँ यूज़ एंड कुछ करता हूँ की पॉइंट्स ऐड लाइक दिस और हमारा जो मेन पॉइंट था उसको मैं कर देता हूँ डिलीट। सो ये है हमारा स्टार्ट, ये हमारा एंड और इसके ऊपर मैंने ऐड किए हैं हमारे एरोज़। ओह आई लाइक दैट वन। तो मैं वो वाला वापस लेके आऊँगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं टू गाइज़ आर मेसिंग अप विथ ईच अदर फॉर अ फाइट। एंड इसको आप सेट कर सकते हैं इनका साइज़, जैसे कि अगर ये बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो ये ज़्यादा मर्ज हो पा रहे होंगे, तो मैं इनको 200 कर देता हूँ एंड यहाँ से भी मैं इनको 200 कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एंडिंग ऑफ स्ट्रोक है वहाँ पर ये जाकर एंड हो रहा है। अगर मुझे इसको थोड़ा आगे प्रोसीड करना है तो ऐसे हो सकता है एंड नाउ दे आर जस्ट क्रॉसिंग ईच अदर लाइक दिस एंड यू कैन एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रोक्स इन मेनी वेज। सो आप ये कर सकते हैं और इट्स अ फ्रीडम टूल। सो यू नो, आप ट्राई करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि समटाइम्स हो सकता है आपने कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं अपना वो जो टेक्स्ट पार्ट टेक्स्ट टूल है वो अप्लाई करके इसके ऊपर टेक्स्ट लिख दूँ। बट अगर आप इस पे अभी क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ आपने डाली थी वो सारी रिमूव हो जाएँगी और ये बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से डाली हैं और ये सारी रिमूव हो जाएँगी, जो कि हम नहीं करना चाहते हैं। सो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसका एक कॉपी क्रिएट कर देंगे और फिर उसके ऊपर एडिट करेंगे। कॉपी अगर आपको इसी के ऊपर क्रिएट करना है तो आप वो सोच रहे होंगे कि अल्ट दबा के हम इसको ड्रैग कर लेंगे, फिर हम इसको अलाइन करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। हमें बस एक शॉर्टकट है, जिस बात को आपको कॉपी करना है उसके ऊपर क्लिक करें, लेयर्स पैनल में जाएँ, अल्ट दबाएँ और जस्ट उसी को ऊपर ड्रैग करके जस्ट उसी के ऊपर लीव और आपका जो कॉपी पाथ है वो बन चुका है। अभी आपको ये शो नहीं हो रहा होगा बट अभी मैं इसके ऊपर जाके अगर अपना टेक्स्ट टूल यूज़ करूँ लाइक दिस, ओह आई गेस ये एंडिंग है। हाँ, तो स्टार्टिंग में अगर ये यूज़ करूँ टेक्स्ट टूल हमारा, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट को देख सकते हैं और इसको अरेंज भी कर सकते हैं इनसाइड एंड यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं आराम से हमारे टेक्स्ट को। लाइक हमें चाहिए तो ऑल सेलेक्ट तो एंड इसको हम अलाइन कर देंगे इन आवर सेंटर। फिर हम इसको इंक्रीज कर देंगे लाइक दिस एंड इसका जो टेक्स्ट टाइप है वो हम थोड़ा अलग कर देंगे। सो ये हो गया हमारा स्ट्रोक विथ आवर पैनल। आई वांट टू बी इन द सेंटर, सो मैं एक बार इसको अपने सेंटर में रख के देखूंगा। ये टोमेटो वैसे ये ओवरलैप कर जाएगा एडिट में, सो नो फ्यूज। दिस इज हाउ यू यूज स्ट्रोक्स इन योर इलस्ट्रेटिव जर्नी। एंड इनके साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन स्ट्रोक्स को ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। सो ये हमारा बटन है ऑफ का। सो ये आप देख ही चुके हैं पहले भी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर स्ट्रोक्स एंड नेक्स्ट में हम लेयर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग एंड डू शेयर दीज वीडियोस टू देम हु नीड टू लर्न Illustrator. Stay tuned, stay active, take care.